Let us see this question. If two parallel lines are intersected by a transversal, so there are two parallel lines AB and CD. They are intersected by a transversal. Let us name the transversal as L. Prove that the bisectors of the pair of alternate angles. पहले सबसे पहले alternate angles देखते हैं. Alternate angles कौन सा है? अगर मैं लेफ्ट में देखूँ तो ये वाला और राइट में देखूँ तो ये वाला. अदरवाइज यू कैन टेक दिस ऑल्सो. राइट हैंड साइड का ये वाला और ये वाला एंगल ऑल्सो. बट हमें सिर्फ एक पेयर लेना है. सो बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. तो हमने ये लिख लिया बाइसेक्टर्स. सपोज इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ x और यहाँ पे p और यहाँ y और यहाँ पे q. सो दीज आर बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. हमें क्या प्रूव करना है कि xp और yq पैरेलल टू ईच अदर हैं. सो आई एम नेमिंग द एंगल्स 1, 2, 3 and 4. So what is given in the question? Given is AB is parallel to CD. ठीक है. अगर AB parallel to CD है तो हमें पता है कि alternate angles कौन से होंगे. AXY and XYD. They are alternate angles. AXY is equal to XYD because they are alternate angles. ये कैसे होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे. अब उन्होंने क्या कहा है? टू प्रूव इज प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. तो बाइसेक्टर्स कौन से हैं? एक्स पी एंड वाई क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर. सो हमें प्रूव करना है कि एक्स पी इज पैरेलल टू वाई क्यू. दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कैसे करना है? अब वंस यू अंडरस्टैंड द फिगर दिस इज सिंपल. ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. तो हमने लिख दिया ए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? ए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी. ए एक्स वाई मतलब 1 + 2 इज इक्वल टू एक्स वाई डी. एक्स वाई डी कितना है? 3 and 4. 3 + 4. इसके अलावा अच्छा वन थिंग आई डिड नॉट मैंशन इन दी गिवन पार्ट. जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. बाइसेक्टर्स मीन्स एक्स पी इज बाइसेक्टर. तो मुझे क्या गिवन है? 1 इज इक्वल टू 2 एंड वाई क्यू इज़ बाइसेक्टर. तो मुझे क्या गिवन है? 3 इज इक्वल टू 4. ये भी गिवन है. एंड व्हाट्स द रीज़न ऑफ राइटिंग दिस? 1 इज इक्वल टू 2 बिकॉज एक्स पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल x एंड वाई क्यू इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल y. सो जस्ट अप्लाई दिस हियर. 1 and 2 इक्वल है, 3 and 4 इक्वल है. अगेन वही क्वेश्चन. 1 + 1 लिखूँ या 2 + 2 लिखूँ? I am writing 2 + 2, so it is twice of 2, then twice of 3. What's the reason of writing this? Now you will come to know. 2 is equal to 3. देखो इस लाइन को इस लाइन और ये ट्रांसवर्सल 2 is equal to 3. Will XP be parallel to YQ or not? Yes. Why? Because but they are alternate angles equal only if lines are पैरेलल. एंड इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? एक्स पी इज़ पैरेलल टू वाई क्यू. हैव यू अंडरस्टूड? अगर मैं 1 इज़ इक्वल टू 4 लिखती तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं आते. तो मैंने क्या लिखा? 2 इज़ इक्वल टू 3. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू बी मैनिपुलेटिव व्हेन वी आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. हमें नहीं पता रिजल्ट कैसे आएगा, बट हमें ये सोचना पड़ेगा अपने आप से कि रिजल्ट कैसे लेके आना है. Now let us see this question. In triangle ABC, the bisectors of angle ABC and BCA intersect each other at O. तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC. ABC, ठीक है. The bisector of angle ABC, bisector of angle ABC ये बना दिया. And angle BCA, BCA मतलब ये बना दिया. दिस इज़ बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब क्या है? ये वाला एंगल इसके इक्वल है. सो 1 इज़ इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली हियर 3 इज़ इक्वल टू 4. सो आई एम राइटिंग इट हियर. गिवन में क्या है? एंगल 1 इज़ इक्वल टू 2 एंड 3 इज़ इक्वल टू 4. व्हाट इज़ द रीज़न? BO इज़ बाइसेक्टर ऑफ ABC एंड CO इज़ बाइसेक्टर ऑफ ACB. तो हम लिख सकते हैं BO इज़ bisector of ABC and CO is bisector of ACB. ये हमें given है. ठीक है.
उसके अलावा प्रूव दैट BOC इज़ 90 प्लस हाफ ऑफ A। सो हम टू प्रूव लिख रहे हैं BOC इज़ इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। BOC इज़ 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। देखो ये क्वेश्चन इसके जैसा हमने पहले भी किया था। अगेन अप्लाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, कोई आंसर नहीं है उसके अलावा। सो एंगल A प्लस B प्लस C, देखो बड़े वाले ट्राइंगल में A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। सो आई एम राइटिंग A प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। ऐसे ही ट्राइंगल BOC को लिखना है। BOC में 2 प्लस 3 प्लस O, देखो 2 3 एंड O का सम कितना है, 180 के इक्वल है। अब फिर से मैं वही क्वेश्चन पूछूंगी कि शैल आई राइट ट्वाइस ऑफ 1 और ट्वाइस ऑफ 2, बिकॉज 1 and 2 इक्वल है। 3 and 4 तो ट्वाइस ऑफ 3 लिखूँ या ट्वाइस ऑफ 4। तो तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए कि वी शुड राइट ट्वाइस ऑफ 2 हियर, क्योंकि यहाँ 2 यूज़ हुआ है, ट्वाइस ऑफ 3 क्योंकि यहाँ 3 यूज़ हुआ है। तो लेट अस री राइट दिस, A प्लस ट्वाइस ऑफ 2, वाई, बिकॉज 1 and 2 आर सेम, तो मैं ट्वाइस ऑफ 1 भी लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ 2 भी लिख सकती हूँ, प्लस ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ये भी 180 है, ये भी 180 है, इक्वेट कर सकती हूँ, राइट। सो 2 प्लस 3 प्लस O विल बी इक्वल टू A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अभी भी देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, दैट ये ट्वाइस नहीं होना चाहिए, मतलब ये एंगल 2 और 3 नहीं चाहिए। ओके, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। एंगल O की वैल्यू क्या आएगी, एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, एंगल 2। ट्वाइस ऑफ एंगल 3 में से माइनस कर दिया तो एंगल 3। अभी भी ये एक्स्ट्रा आ रहा है 2 प्लस 3। कहाँ से लाऊँ 2 प्लस 3 की वैल्यू, देखो इस इक्वेशन से 2 प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस एंगल O। सो आई कैन राइट एंगल O इज इक्वल टू A प्लस इसकी वैल्यू क्या लिखूंगी, 180 माइनस एंगल O, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। O से O इधर आएगा तो ट्वाइस ऑफ O बन जाएगा, इज इक्वल टू A प्लस 180। बट मुझे तो आंसर कैसे प्रूव करना था, दैट BOC इज़ 90 प्लस हाफ ऑफ A। तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, O इज़ हाफ ऑफ A प्लस 90, और O का मतलब क्या है, BOC। सो यू कैन राइट BOC ऑल्सो, बिकॉज अपने फिगर में देखो O का मतलब क्या है, BOC। सो दैट मीन्स BOC इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। Let us look at this question. Verify that the bisectors of internal angles on the same side of transversal intersect at right angle. तो सबसे पहले तो हम पैरेलल लाइंस बनाएंगे क्योंकि हमें इंटरनल एंगल्स बनाने हैं, पैरेलल लाइंस। Then bisectors of interior angles on same side of transversal. Suppose L is parallel to M and P is your transversal. Interior angle का bisector, interior angle means ये दोनों angles, इसका bisector means ये, तो इसका हम नाम लिख देते हैं X, Y and O। तो हमें क्या पता है कि 1 and 2 इक्वल है, ऐसे ही 3 and 4 इक्वल है। सो आई एम राइटिंग 1 इज इक्वल टू 2 and 3 इज इक्वल टू 4। और भी क्या गिवन है, L is parallel to M because there are two lines those which are parallel to each other and bisector of internal angles। तो इसका रीज़न तुम्हें हमें लिखना पड़ेगा। What is the reason? XO is bisector of angle X and YO is bisector of angle Y। So what are we supposed to prove now? To prove is intersect each other at right angle। इसका मतलब angle O 90 है, तो I am writing to prove angle O is equal to 90 and this is given to you, right। Now I think all of you know the answer for this। 1 2 3 4 इसका सम बताओ सब लोग मुझे। It is 180। What's the reason? Co interior angles। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन, 1 प्लस 1 को ट्वाइस ऑफ 1 लिखूँ या ट्वाइस ऑफ 2 लिखूँ। मैं ट्वाइस ऑफ 1 लिख रही हूँ। The reason will come to you automatically। ट्वाइस ऑफ 3 180। ठीक है, तो 1 प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 180 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 90।
नाउ 1 + 3 + O कितना होता है? 1 + 3 + O = 180। देखो अपने फिगर में 1, 3 and O, the sum is 180. So I have written 1 + 3 + O = 180. उसमें से 1 + 3 की वैल्यू कितनी है? 90 + O = 180। तो आंसर क्या आ गया? O = 90। तो हमने प्रूव कर दिया कि इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का बाइसेक्टर कहाँ इंटरसेक्ट करता है? एट राइट एंगल। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।